पेट्रोल का प्राइस कम नहीं किया, उसने क्या किया, उसने टैक्स शेयर अपना बढ़ा लिया। जो 55% ले रहा था गवर्नमेंट, अभी वो 60% लेने लगी है। तो आज के टाइम पे जो आप पेट्रोल का पैसा दे रहे हो वो ऑलमोस्ट 60% के करीब है जो आप दे रहे हो, क्योंकि हर लीटर पे गवर्नमेंट को देते हो। तो 100 रुपए पे, अगर सीधा सीधा पकड़ लो, 100 रुपए पे 60 रुपए गवर्नमेंट को जा रहा है, बाकी 40 रुपए का आप पेट्रोल खरीद रहे हो। वाह भाई वाह। अब यार मैंने इस वीडियो को 5 सेक्शन में डिवाइड किया, मतलब 5 सवाल या कह लो, ये भी कह सकते हो 5 सवाल में डिवाइड किया है। सबसे पहला है E20 पेट्रोल और बायोडीजल क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है और ये कैसे बनाया जाता है। दूसरा, लोगों की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या लोगों की जेब में पैसा बच रहा है, लोगों को क्या नुकसान हो रहा है E20 से, इसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा, E20 वर्सेस XP95 वर्सेस XP100 का कंपैरिजन करेंगे कि अगर आप अपनी गाड़ी इन फ्यूल के साथ चलाओ तो आपको कितना माइलेज मिलेगा। चौथा, कांग्रेस वर्सेस मोदी के पेट्रोल प्राइस की रियलिटी चेक करेंगे कि 2012 से 2014 के बीच में पेट्रोल का प्राइस क्या था और आज पेट्रोल का प्राइस क्या है, और उसके ब्रेकअप के बारे में भी बात करेंगे कि कितना टैक्सेस एडेड है। और पांचवा, पेट्रोल प्राइस का ब्रेकअप भी लेंगे। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं एंड इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब यार देखो, सबसे पहला सेक्शन जो मैंने बताया था उसकी बात कर लेते हैं कि E20 पेट्रोल और बायोफ्यूल डीजल आखिर है क्या। तो E20 को डिनोट करते हैं ये लोग E यानी कि इथेनॉल, और बायोडीजल जब ये आएगा, जब प्रॉपर आ जाएगा, अभी तो 1-2% ये लोग मिला ही रहे हैं, बट जब प्रॉपर आ जाएगा तो उसको ये लोग डिनोट करेंगे B से। तो B1, B10, B15, B20 ऐसे करके बिकेगा डीजल वाले पंप पे, ठीक है, जैसे अभी E20 मिलता है। E20 पेट्रोल आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चित और बहुत ज़्यादा वायरल विषय है ये, ठीक है, कि 20% एथेनॉल सीधा सीधा और 80% पेट्रोल, ठीक है, बहुत क्लियर है। अब ये इथेनॉल कैसे प्रोड्यूस होता है, या तो शुगर केन से होगा या तो ग्रेन से होगा, 2 तरीके होते हैं, ठीक है। अब बायोफ्यूल डीजल कैसे प्रोड्यूस होगा, तो बायोफ्यूल डीजल में ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो अराउंड 5% का है 2026 तक, मैक्सिमम 2026 तक, 25 तो खत्म ही होने वाला है, तो मैक्सिमम 2026 तक इनका 5% ब्लेंडिंग का टारगेट है। और अभी करेंटली 1 से 2% का मिक्सचर ऑलरेडी है। तो ऐसा नहीं है कि जो आप डीजल ले रहे हो उसमें कोई मिक्सचर नहीं है, उसमें भी 1 से 2% का जो मिक्सचर है वो ऑलरेडी है। अब इनके फायदे बता देता हूं। तो E20 और बायोफ्यूल दोनों के कुछ फायदे भी हैं, ऐसा नहीं सिर्फ नुकसान है, फायदे हैं। फायदे क्या हैं वो बता देता हूं। पोल्यूशन कम होगा, क्रूड इंपोर्ट कम होगा, मतलब हमारा देश कच्चा तेल बाहर से कम खरीदेगा, तो उससे हमारे देश का कुछ पैसा बचेगा, ठीक है। इसके अलावा फार्मर्स को भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शुगर केन, ग्रेन्स, इन सब चीज़ों से ये बन रहा है, तो इसमें हमारे जो फार्मर्स हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा। तो अब पूरा कच्चा तेल खरीदने से अच्छा 20% अगर आप गन्ना खरीद रहे हो तो फार्मर्स को ही जा रहा है, तो और वो बड़े लेवल पे होगा, तो जाहिर सी बात है फार्मर्स के लिए फ़ायदा है। अब एक चीज़ और जान लो, देखो जो बायोडीजल फ्यूल होता है, मतलब बायोफ्यूल डीजल होता है, वो एनिमल फैट से प्रोड्यूस होगा, जैसे कि जो जानवरों की चर्बी वगैरह होती है ना, उससे ये लोग प्रोड्यूस करेंगे और उसका मिक्सचर डीजल में डालेंगे ताकि वो जले। तो उनका ये कॉन्सेप्ट है अभी जो ये करना चाह रहे हैं। अब इसके अलावा नुकसान क्या है एथेनॉल और बायोडीजल का, ये भी बता देता हूँ। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होती है, सबसे पहली चीज़, और इसकी वजह से माइलेज जो है आपका कम से कम 3 से 5% तक गिरेगा। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी सोशल मीडिया पे डाला कि भाई मेरी गाड़ी का माइलेज गिर गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो वन ऑफ द रीज़न है, क्योंकि अब E20 पेट्रोल ही मिल रहा है पूरे इंडिया में हर पेट्रोल पंप पे। अब वो नॉर्मल वाला पेट्रोल नहीं मिलता है जिसमें पहले 10% या 5% का मिक्सचर होता था। तो यही रीज़न है कि आपकी गाड़ी का माइलेज गिर रहा है। और बायोफ्यूल का तो देखो अभी क्या है,
कि अभी तो ये ऐसा एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, बट हाँ इससे भी माइलेज ड्रॉप संभव है। और दूसरी चीज जो है वो डीजल इंजन में वियर और टीयर जो है वो भी बढ़ेगा। तो अब देखो एथेनॉल से भी वियर टीयर है। आप लोगों ने अगर आप लोगों को नहीं पता है तो YouTube पे यहाँ पे एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये वीडियो जरूर जाके देखना। इसमें बंदे ने एथेनॉल का मिक्सचर डाला और नॉर्मल पेट्रोल डाला और काफ़ी दिन तक रखा, उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स कार्बोरेटर के, और उसके बाद उसको छोड़ा और उसमें कोरोजन क्लियरली आइडेंटिफाइड था। ये वीडियो बहुत पुराना है और बाहर के बंदे ने डाला है, बट आप देख सकते हो इसमें कि कोरोजन एविडेंट है। तो कोई भी कितना भी कह ले कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कंप्लाइंट गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं है। लोगों ने टेस्ट किया है और लोग बेवकूफ़ नहीं है। चार लोग कुछ भी बोल दे आके तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इम्पैक्ट नहीं है उससे गाड़ी में या इंजन में। और गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं है सारी बात सही बोले, तो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा रिलाई मत करो गवर्नमेंट की बात पे। आप लोग जो रियल लोग हैं, जो इन चीज़ों का टेस्ट कर रहे हैं, रियलिटी में इतने सारे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं पूरी दुनिया में, इंडिया में ही नहीं है, तो उनकी बातों पे विश्वास करना सीखो। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो सबसे पहला है माइलेज लॉस। तो देखो जो नॉर्मल पेट्रोल की गाड़ी आपकी 100 किलोमीटर चल रही थी, मतलब जिसमें इथेनॉल मिक्स नहीं था, मैं उन पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो आपने इथेनॉल मिक्स नहीं है और तो आपने गाड़ी में भरवा लिया, तो आपकी गाड़ी मान लो 100 किलोमीटर चली, ठीक है, तो वो आपकी E20 पेट्रोल में 94 to 95 किलोमीटर ही चलेगी, या बहुत ज़्यादा होगा तो 96 किलोमीटर चलेगी। इतना ही वो गाड़ी आपकी चलेगी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। अब दूसरी चीज़, प्राइस गेम। अब देखो दिल्ली में जो पेट्रोल है वो 94.77 रुपीज़ पर लीटर है, ठीक है। इथेनॉल सस्ता होने के बावजूद प्राइस सेम रखा गया है। मतलब आप E20 पेट्रोल ले रहे हो, उसके बाद भी आप सेम प्राइस स्पेंड कर रहे हो। अब अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लूँ तो क्रूड ऑयल 64 से 69 डॉलर पर बैरल है, फिर भी पेट्रोल अभी भी 95 के आसपास है। पर क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस एडजस्ट करती है और उसके बाद अपना रेवेन्यू फिक्स कर लेती है। मतलब आप एनी हाउ पेट्रोल गवर्नमेंट को सस्ता मिल रहा है, फिर भी देश हित के नाम पे और फलाने ढमकानी चीज़ों के नाम पे गवर्नमेंट आपसे फिर भी पैसा वसूल रही है। अब डीजल की बात कर लेते हैं। तो डीजल अभी 87 रुपये के आसपास है दिल्ली के अंदर। इसमें भी मिक्सचर होगा, इसकी भी रेट नहीं गिरेगी। गवर्नमेंट अगर यही रहती है नेक्स्ट टेन्योर में, तो इसका भी रेट नहीं गिरेगा, इसका भी रेट एज इज ही रहेगा जो रेट अभी आपका पेट्रोल में चल रहा है। कि मतलब इथेनॉल भी सस्ता है, 20% इथेनॉल मिला दिया, क्रूड ऑयल भी इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता है, फिर भी ये हमसे उतना ही पैसे ले रहे हैं। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे कि E20, XP95 और XP100 में डिफरेंस क्या है। अब देखो नॉर्मल पेट्रोल की तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, उसको भूल जाओ। अब मैं बात करता हूँ E20 की। तो सबसे पहले E20 जो होता है वो आज के टाइम पे नॉर्मल पेट्रोल हो गया, ठीक है। उसकी ऑक्टेन रेटिंग जो होती है वो 91 से 93 रॉन होती है, और इथेनॉल 20% ब्लेंड होने की वजह से एनर्जी डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से माइलेज 3 से 5% का ड्रॉप होता है। अब दिल्ली की जो प्राइस है आपकी E20 पेट्रोल की, वो है अराउंड 94.77 रुपीज़ पर लीटर की, और अभी ये सब जगह मिलता है, बाय डिफ़ॉल्ट यही मिल रहा है हर पेट्रोल पंप पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं XP95 की तरफ। ये थोड़ा सा प्रीमियम पेट्रोल है, बट ये मिडिल क्लास को चूतिया बनाने वाला पेट्रोल है, जो पेट्रोलियम कंपनीज है इन्होंने लॉन्च किया है। भाई आपको पागल बनाने का एक तरीका है ये। इसमें क्या डिफरेंस होता है जो आपका E20 वाला पेट्रोल था, तो इसमें जो ऑक्टेन रेटिंग है वो बढ़ जाती है, बस बाकी सब सेम होता है। तो ऑक्टेन रेटिंग इसमें हो जाती है 95 रॉन। अब उसमें क्या था, आपका E20 वाले नॉर्मल पेट्रोल में 91 से 93 रॉन था, और इसमें जो ऑक्टेन रेटिंग है वो है 95 रॉन। अब ऑब्वियसली बात है 2-4 रॉन ज़्यादा है, अब उससे कितना ही फर्क पड़ जाएगा आपकी गाड़ी पे आपको भी नहीं पता है, बट आप सुनते हो, मार्केटिंग देखते हो। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा डलवाना चाहिए। उससे पहले एक बात और सुनो, XP95 में भी 20% एथेनॉल का मिक्सचर होता है। The only thing that is difference is that has better octane rating, बस उतनी ही है और कुछ स्पेशल नहीं है इस वाले
पेट्रोल के अंदर। तो ये सोच के मत भरवा लेना कि यार मैंने प्रीमियम पेट्रोल भरवाया, मैं 95 ही डलवाता हूँ। लोग बहुत फ्लेक्स करते हैं, मैंने देखा है बहुत लोगों को ऐसे जो इस बात को लेके बहुत फ्लेक्स करते हैं कि भाई मैं XP 95 डलवाता हूँ। भाई क्या ही डलवा रहे हो, तुम्हारे XP 95 में और वो बंदा जो नॉर्मल पेट्रोल डलवा रहा है उसमें कोई फर्क नहीं है, बस तुम अननेसेसरी का पैसा ज़्यादा दे रहे हो। हाँ, 2-3 रॉन ज़्यादा पा जा रहे हो तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा तुम्हारे इंजन पे। एथेनॉल तो तब भी ब्लेंड हो रहा है ना, कोरोजन तो तब भी होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं XP 100 की, जो कि सुपर प्रीमियम पेट्रोल है, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखो, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें एथेनॉल नहीं मिलाते हैं लोग। XP 100 में एथेनॉल नहीं मिलाता है इंडियन ऑयल, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट वो बोलते हैं। 95 में वो क्लियरली बोलते हैं कि भाई मैं 20% हम मिलाते हैं एथेनॉल। XP 100 में वो एथेनॉल नहीं मिलाते हैं, 100% पेट्रोल होता है, जो कि पहले नॉर्मल पेट्रोल की तरह बिकता था। अब सोच लो यार कि मतलब क्या ज़माना आ गया है ना। अब इसकी जो रेटिंग होती है वो आपकी 100 होती है, मतलब जो इसका ऑक्टेन रेटिंग होता है वो 100 रॉन होता है। और दिल्ली में जो इसकी प्राइस है वो अराउंड 160 से 165 रुपये पर लीटर है, जो कि ऑब्वियस सी बात है बहुत कॉस्टली है। बट हाँ, जिनके पास पैसा है उनको लेना चाहिए। दूसरी चीज़, ये मोस्टली सुपर कार्स में लोग यूज़ करते हैं, जो लग्जरी कार्स होती हैं या सुपर कार्स होती हैं उसमें ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि कंपनीज़ भी रिकमेंड करती है कि आप यही यूज़ करें। कॉस्टली भी है, बट हाँ XP 100 में ऑक्टेन रेटिंग अच्छी है, साथ में एथेनॉल का ब्लेंड भी 0% है, ऐसा ऑफिशियली इंडियन ऑयल वाला बोलता है। अब चलो एक बार ना कंपैरिजन टेबल पे बात कर लेते हैं कि E20 पे कितना चलेगी गाड़ी आपकी। अगर आपकी गाड़ी मान लो 15 का एवरेज दे रही है और आप 10 लीटर फ्यूल डलवा रहे हो। XP 95 पे कितना चलेगी अगर आप सेम माइलेज है, 15 का माइलेज है और 10 लीटर फ्यूल डलाते हो। और XP 100 पे कितना चलेगी अगर आप सेम माइलेज पे आपकी गाड़ी दे रही है और 10 लीटर पेट्रोल डलाते हो। तो अगर आप E20 वाला पेट्रोल डलाते हो तो आपको अराउंड 144 से 145 का माइलेज मिलेगा, मतलब टोटल आपकी गाड़ी जाएगी डिस्टेंस टू एम्प्टी पे। और XP 95 पे आपकी गाड़ी ऑलमोस्ट उतनी ही जाएगी, वही 145 से 146 के आसपास। उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा माइलेज में, बस आपकी जो ड्राइविंग होगी वो थोड़ी स्मूथ आपको फील कराएगी, वो भी बहुत नेग्लिजिबल होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ हो जाएगी कि आपको लगेगा वाह भाई क्या स्मूथ ड्राइव हो रही है, ऐसा नहीं है। बस हाँ, आपको लगेगा कि थोड़ी बेटर है और बहुत नोटिस करना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ फील होगी। अब XP 100 में जो आपकी गाड़ी का माइलेज होगा वो होगा 150 के आसपास, पूरा ऑलमोस्ट 150 होगा अगर सेम गाड़ी में आप डलवाते हो। आपकी ड्राइविंग भी बहुत बढ़िया होगी, मतलब आपकी जो गाड़ी की स्मूथनेस है वो भी काफ़ी अच्छी होगी कंपेयर टू E20 और कंपेयर टू XP 95। ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है इन तीनों फ्यूल के अंदर। अब देखो, सीधा सीधा समझो, E20 आपको सस्ता लगता है, सही बात है भाई, सस्ता है, लेकिन आपकी माइलेज गिराएगा, आपकी गाड़ी में कोरोजन करेगा। XP 95 आपको लगता है प्रीमियम है, बट वो प्रीमियम नहीं है, वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसमें भी आपका माइलेज गिरेगा ही गिरेगा और कोरोजन उसमें भी होगा ही होगा। बस डिफरेंस होगा कि आपकी गाड़ी जो होगी जब आप चलाओगे तो थोड़ी सी स्मूथ चलेगी, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी की ड्राइविंग भी स्मूथ हो और आपकी गाड़ी में कोरोजन भी ना हो और आपकी गाड़ी का माइलेज भी अच्छा हो, तो आपको उसके लिए खर्च करने पड़ेंगे 165 से 170 रुपए, जो कि है XP 100 में। अब यार, जब इतनी सारी बात कर ही ली है तो सोचा थोड़ा सा कंपेयर भी कर लेते हैं, है ना। तो 2012 और 2014 में जो पेट्रोल का प्राइस था, 2012 और 2014 में जो इंटरनेशनल प्राइस था, 2012-2014 में जो मिक्सिंग होती थी, उसके बेसिस पे मैं एक बार बात करूंगा। तो सबसे पहले 2012 से 2014 के बीच में इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस, मतलब सिंपल शब्दों में कच्चे तेल की जो प्राइस थी वो पर बैरल 105 रुपये से लेके 120 रुपये तक था, जो कि बहुत ज़्यादा हाई था। आज तक उतना हाई नहीं हुआ है। उसके बावजूद उस टाइम पे दिल्ली में जो पेट्रोल का प्राइस था वो था 65 से लेके 72 रुपये प्रति लीटर का। अब उस टाइम पे इसमें जो ब्लेंडिंग होती थी वो होती थी 1 से 1.5% के अराउंड, जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी। ऐसा नहीं ब्लेंडिंग नहीं होती थी उस टाइम पे भी ब्लेंडिंग होती थी। ऐसा नहीं बहुत प्योर पेट्रोल आप पाते थे उस टाइम पे भी, लेकिन 62 से 72 रुपये पर लीटर में आपकी 1 से 1.5% की इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी। मतलब क्रूड ऑयल महंगा था, बट फिर भी
जो पेट्रोल था आम आदमी के लिए 70 रुपए के अंदर मिलता था और माइलेज भी आपको फुल मिलती थी। 1-2% एथेनॉल से फर्क नहीं पड़ता गाड़ी के माइलेज पे। अब बात करते हैं मोदी गवर्नमेंट की, ठीक है। 2014 के बाद से मोदी जी की गवर्नमेंट आई, ठीक है। अभी 2025 चल रहा है। आज हमारे पास नॉर्मल फ्यूल तो है नहीं जो पहले मिलता था, जिसमें सिर्फ 1 से 1.5% का एथेनॉल था। अभी क्या मिलता है? 20% एथेनॉल वाला फ्यूल, ठीक है। जिस टाइम पे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस है $64 से $69, मतलब $64 से $69 पर बैरल, जो कि लगभग हाफ हो गया है जो उस टाइम पे था 2012 से 2014 के बीच में। कहाँ उस टाइम पे 105 से 120 रुपए पर लीटर था, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट आधा हो गया है। फिर भी दिल्ली में जो पेट्रोल की प्राइस है जो आम आदमी दे रहा है वो है 94.77 रुपीस पर लीटर की, ठीक है। और इन लोगों ने उसमें भी 20% एथेनॉल मिला दिया है। तो सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो पहले तो आप पर बैरल 20% बचा रहे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप 20% का तेल ना यूज करके आप एथेनॉल यूज कर रहे हो, जो कि सस्ता है। हमारे देश में शुगर केन बहुत उगता है। वी आर द सेकंड बिगेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, राइट। शुगर केन आपको सस्ता मिल रहा है, एथेनॉल सस्ता मिल रहा है, फिर भी आप जनता को महंगा दे रहे हो पेट्रोल 95 रुपीज पर लीटर के अप्रॉक्स। 95 रुपये आप पेट्रोल दे रहे हो, राइट, पर लीटर का। उसके बाद भी आप इथेनॉल वाला फ्यूल ले रहे हो, जिससे आपकी गाड़ी की माइलेज 3 से 5% घट रही है। तो मतलब जैसे मैंने बताया था कि 1 लाख किलोमीटर अगर आप गाड़ी चलाते हो तो मोटा मोटा 5000 किलोमीटर आपका लॉस है, आपकी जेब से लॉस है, राइट। तो अब ये नंबर आपको शायद छोटा लगे, लेकिन आप ये सोचो ऐसी कितनी गाड़ी होंगी इस देश में, और ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा माइलेज सबका काट काट के गवर्नमेंट कितने पैसे अंदर कर रही है, और हम इससे सवाल नहीं करते। देखो मेरा खून थोड़ा इसलिए खोला है क्योंकि ये लोग ऑटोमोबाइल पे आ गए हैं। अगर ये लोग ऑटोमोबाइल पे नहीं होते ना तो मैं इतना इरिटेटेड नहीं होता। मतलब ले लिए हैं यार, हमारी हर तरफ से टैक्स दो, फिर साला तेल में भी मार लो, हमारी बंद कर दो ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद कर दो, हम खरीदेंगे ही नहीं भाई, सीधी सी बात है, हम ट्रेन से चल लेंगे। इतना तुम मतलब क्या मतलब है भाई? ऐसा आप गाड़ियां खराब कर दे रहे हो, BS5 BS6 ये कर दे रहे हो, कंप्लाइंट अलग से लेके आ रहे हो, पता नहीं क्या करना चाह रहे हो आप लोगों के साथ, समझ ही नहीं आ रहा है भाई। इतना इतना ना करो यार, हद कर दिया आप लोगों ने, हद कर दिया, लूट की हद मचा दी है। खैर अब गुस्सा छोड़ता हूं और क्लियर मैसेज की बात करता हूं। देखो कांग्रेस के टाइम पे क्रूड महंगा था, मतलब कच्चा तेल महंगा था, फिर भी पेट्रोल आपको 70 रुपए के अंदर मिल रहा था। आज मोदी गवर्नमेंट के टाइम आप एथेनॉल वाला फ्यूल यूज कर रहे हो जिसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है, और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की भी वैल्यू कम हो गई है, $60-65 प्रति बैरल हो रखा है। उसके बाद भी आप जनता को 95 रुपए पर लीटर में पेट्रोल बेच रहे हो। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। खैर अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, पेट्रोल के प्राइस का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत जो है वो है 94 रुपए प्रति लीटर, वही 95 रुपए पकड़ लो यार मोटा मोटा, जिसकी बेयर कॉस्ट है, मतलब बेयर मिनिमम कॉस्ट है 35 से 40 रुपए पर लीटर की। इस पे एक्साइज लगता है जो गवर्नमेंट को जाता है 13 रुपए का, डीलर कमीशन लगता है 3 से 4 रुपए का, वैट लगता है 20 से 25 रुपए, और इसके बाद सेस लगता है 102%, अदर सेस है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और टोटल टैक्स शेयर पर लीटर गवर्नमेंट के जेब में जाता है 50 से 55%। अब एक चीज और बताता हूँ, आपके 2022 के आसपास क्रूड ऑयल का जो रेट था वो थोड़ा सा बढ़ा था, वो अराउंड 115-117 गया था, ठीक है। उस टाइम पे जो बेयर कॉस्ट आ रही थी हमारे पेट्रोल की वो हो रही थी 50 से 60 रुपए की, और उस टाइम में गवर्नमेंट ने क्या किया, 105 रुपए पहुंचा दिया था पेट्रोल की कीमत दिल्ली के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्रूड ऑयल का रेट गिरा, जो कि गिरा है 60 से 65% पे, मतलब $65 पर बैरल पे गया। फिर भी आप अगर देखोगे तो गवर्नमेंट ने हमारा पेट्रोल का प्राइस कम नहीं किया, उसने क्या किया, उसने टैक्स शेयर अपना बढ़ा लिया। जो 50 से 55% ले रहा था गवर्नमेंट, अभी वो 60% लेने लगी है। तो आज के टाइम पे जो आप पेट्रोल का पैसा दे रहे हो वो ऑलमोस्ट 60% के करीब है जो आप दे रहे हो, क्योंकि पर बैरल की जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी कम है। आप इतना इतना पैसा दे रहे हो, मतलब आप सोचो 60% के आसपास आप हर लीटर पे गवर्नमेंट को देते हो। तो 100 रुपए पे अगर सीधा सीधा पकड़ लो, 100 रुपए पे 60 रुपए गवर्नमेंट को जा रहा है, बाकी 40 रुपए का आप पेट्रोल खरीद रहे हो। वाह भाई वाह। खैर यार आज का वीडियो हो गया है काफ़ी लंबा। E20 और बायोडीजल एक तरफ
एनवायरनमेंट और फार्मर्स के लिए अच्छा है, लेकिन कंज्यूमर के लिए माइलेज लॉस है और हाई प्राइस का बर्डन भी है। कांग्रेस के टाइम पे क्रूड महंगा था और पेट्रोल सस्ता था। मोदी के टाइम पे क्रूड ऑयल सस्ता है लेकिन पेट्रोल फिर भी महंगा है, उस पे से 20% का एथेनॉल भी मिलाया जा रहा है। मतलब आम आदमी की जेब काटी जा रही है। अगर आप XP95 या XP100 जैसे प्रीमियम फ्यूल यूज़ करते हो तो और भी ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, जबकि माइलेज ऑलमोस्ट सेम है। मैं गवर्नमेंट से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब कुछ करिए, सब कुछ ठीक है, बट आम आदमी की जेब मत काटिए। आपने इतने सालों से हमें पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा के हमसे लिया, गाड़ियों पे टैक्स बढ़ाते जाते हो, हमसे ले रहे हो। हर तरफ से आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को या कोई भी एक कार लवर की ले रहे हो। सिंपल शब्दों में आप नहीं चाहते हो कि हम खुशी से गाड़ियां चलाएं अपनी, ये गलत है। अब यार देखो, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको इथेनॉल वाला ब्लेंडेड पेट्रोल XP100 XP95 के बारे में बताया और आने वाले डीजल के मिक्सचर के बारे में भी बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट में लिखना, क्योंकि वो भी जानना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर कह रहा हूँ कि नहीं गवर्नमेंट ने बहुत लूटा है हम लोगों को, बहुत पैसा ले रही है हमसे, तो वो सही हो। क्या पता आपका कोई ओपिनियन हो या आपके पास कुछ आया हो डिटेल्स वगैरह जिसमें ज़्यादा आंसर्स हों कि क्यों हमसे इतना पैसा लिया जा रहा है, तो वो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं पढ़ूंगा ज़रूर और रिप्लाई भी करूँगा, ये मेरा वादा है। अब जाने से पहले एक बात और, अगर आपने हमें YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और Instagram पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे इस लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट के अलावा भी हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पोस्ट करते हैं जो कि आपको 2% ज़्यादा स्मार्ट बनाएगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और मैं चला मौसम को एंजॉय करने।